जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोरल ड्रा में टेबल टूल की बात करेंगे कि टेबल टूल जो है वो कोरल ड्रा में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसकी क्या फंक्शनैलिटीज है। टेबल जिसमें के रोज और कॉलम होते हैं और टेबल ड्रा करने के लिए हमें टूल बॉक्स में यहाँ पे टेबल टूल पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं इस टेबल टूल को क्लिक करता हूं, आप नोट करें प्रॉपर्टी बार पे इस टेबल के मुतलका प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि आपने कितने इसमें रोज रखने हैं और कितने इसमें आपने कॉलम रखने हैं। लेट्स सपोज के अभी 3 रोज हैं और 4 कॉलम जो हैं वो अभी सिलेक्टेड हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो टेबल का कैसे आए, बॉर्डर कैसे आए, बॉर्डर जो है वो उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो, उसका बैकग्राउंड कितना हो और कुछ दूसरी ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को डिस्कस किए बगैर हम टेबल ड्रा करने लगे हैं। टेबल ड्रा करने के लिए आपको जिस तरह एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ड्रा होता है इसी तरह ये एक टेबल ड्रा होगा। और यहाँ पे टेबल ड्रा करने के लिए हम एक साइड पे क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करते हुए दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जिस तरह के आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये टेबल जो है वो एक बन चुका है। जैसे आप जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ेंगे, आपका टेबल ड्रा हो चुका है, जो कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरह ये बिहेव करेगा। अब मैं सिलेक्ट टूल को क्लिक करता हूं, आप इसको उठा के आगे पीछे मूव कर सकते हैं जिस तरह के आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं। अब यहाँ पे टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये टेबल जो है ये कितने एक्स और वाई पे पड़ा हुआ है, ये वो वैल्यूज हैं। और इस टेबल का साइज कितना है, मींस ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की भी एक साइज है। जैसे उसने कहा इसकी जो लेंथ है वो 13.61 है, तो हम इसकी अगर 18 करके देखते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि ये टेबल जो है ये मूव हो जाएगा। यहां पे अब हम इसकी 16 करते हैं और जैसे आप एंटर करेंगे इस टेबल की लेंथ और विड्थ जो है उसी मुताबिक जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम कंट्रोल Z करते हैं। अब हम कंट्रोल Z करते हैं ताकि ये अपनी असल हालत में वापस आ जाए। हमारे पास इसमें और रोज और कॉलम डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हमने रो इसके अंदर और डालनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर हमने इस रो कम करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर हमने कॉलम बढ़ाने हैं तो यहाँ पे, और अगर कॉलम कम करने हैं तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। इसका बैकग्राउंड जो है वो अगर आपने चेंज करना है, फर्ज करें हम ये ग्रीन बैकग्राउंड रखते हैं तो वो आप यहां से चेंज करेंगे। इसी तरह फिल कलर भी इसका आप चेंज कर सकते हैं। आप इसके बॉर्डर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी दिखाया गया लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर जो है बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये ऑल बॉर्डर पे है और इसकी आउटलाइन जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं 24 आउटलाइन कर देता हूं। आप देखें जिस तरह के ये एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी आउटलाइन होगी, इसी तरह बॉर्डर की भी आउटलाइन होगी। यहां से बॉर्डर आउटलाइन का कलर हम चेंज करेंगे। और इसी तरह ये आउटलाइन पेन है कि आपने इसको अब डिफरेंट लुक देनी है, वो आप यहां से दे सकते हैं। यहां से आप इसकी स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर्स और एरोज ये सारी चीजें आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और ऑप्शंस है। यहाँ पे सेल स्पेसिंग है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करता हूं। आप नोट करें कि आपके टेबल में जो सेल स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। मैं इसको यहां से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये सेल स्पेसिंग है, तो वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे इस जगह से। सेपरेट सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर्स को सेपरेट करने के लिए ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल व्हाइल टाइपिंग, ये भी ऑप्शन आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने बॉर्डर इसकी कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया।
अब यहाँ पे हम टेबल के अंदर जाते हैं मेन्यू में, और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं रोज। अभी ये तमाम चीजें जो है डिसेबल हैं। जैसे आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये एनेबल हो जाएंगी, और इंसर्ट कॉलम राइट कॉलम लेफ्ट जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट रो अबव रो बिलो कॉलम लेफ्ट। अगर रो बिलोंग करते हैं तो 3 रोज जो है वो इसके नीचे जो है और आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम टेबल के मुतल्लिका कमांड्स को डिस्कस कर रहे हैं। डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, वो यहां से होगा तो टेबल डिलीट हो जाएगा। हम कंट्रोल Z करते हैं ताकि ये वापस आ जाए। अब इसका बॉर्डर जो बैकग्राउंड कलर है उसको नन कर देते हैं ताकि हमें चीजें कुछ वाज़ेह हो जाए। और यहाँ पे जो आउटलाइन है उसको भी हम जो है वो कम कर देते हैं। हम 24 की बजाय इसको 0.75 कर देते हैं। और यहाँ पे हमने ये जो इसकी सेल स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज की थी, उसको भी हम 0 कर देते हैं। अब ये टेबल जो है हमारा इस शक्ल में हमें नजर आ रहा है, और हम कोशिश करते हैं इसमें से कुछ रोज भी जो है वो हम कम कर दें, ताकि सिलेक्ट करते हैं और इसकी रोज को हम कुछ कम कर देते हैं। अब हम लोग जो है वो इसमें डाटा ऐड करने की बात करेंगे। जब आपने इसके अंदर डाटा ऐड करना है तो आपने डबल क्लिक करना है सेल के अंदर। तो यहाँ पे अब आप डाटा ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें नेम है, और फिर यहाँ पे मैं फादर नेम है, ठीक है, और एड्रेस है और फोन नंबर है। तो ये इस तरह आप डाटा ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब एक चीज जो समझने वाली है और कि आप इस टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ कॉलम्स को यहां से पकड़ के ड्रैग करके आप आगे पीछे इसको मूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सेल छोटा है तो उसको रीसाइज इस तरह ड्रैग करके आप, इसी तरह रोज को भी आप यू ड्रैग करके आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इनके साइज जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा सिलेक्ट करने के मतलब मैं बता दूं, अगर पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे माउस को ऊपर लेके जाएंगे, माउस की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। आप जब क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर रो को करना है तो इस तरह आप रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे माउस को लेके जाएंगे, माउस इसी तरह एरो की शेप बना लेगा और फिर आपने क्लिक कर देना है तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप ड्रैग करके इसी तरह नीचे लेके आएंगे तो बाकी रोज भी सिलेक्ट होती जाएंगी। सिलेक्शन इसलिए जरूरी है कि जब आपने टेबल्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने हो, टेबल्स को इंसर्ट करना हो, सिलेक्ट डिलीट करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इंसर्ट करना हो, तो फिर हम इस टेबल के साथ ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स में जो वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें हम टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं और दूसरे ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा होगा। जैसे हमने ये 2 कॉलम जो है वो 2 रोज जो है वो हमने दो कॉलम जो है वो हमने सिलेक्ट किए हैं। अब हम इसको मर्ज करना चाह रहे हैं। आप प्रॉपर्टी बार पे देखें, यहाँ पे कंबाइन सेल और स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टली और स्प्लिट सेल वर्टिकली आ जाएगी। अगर आ गया, अगर हम कंबाइन सेल को क्लिक कर देते हैं तो ये अब देखिए कंबाइन सेल हो गए, दोनों सेल एक हो गए। इसी तरह आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं यू और हम यहाँ पे स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टली, तो ये सारे जो बॉर्डर हैं ये खत्म हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टली ये स्प्लिट हो जाएगा नंबर ऑफ रोज में। देखिए 2 रोज हमने की तो वो 2 रोज में इस तरह स्प्लिट हो गया। तो इसी तरह स्प्लिट सेल वर्टिकली अगर हम कहते हैं कि 4 कॉलम बना दे तो ये इस तरह 4 कॉलम जो है हर सेल में वो बनाता जाएगा। ये देखिए ये एक सेल था, इसमें 4 बना दिए, इसमें 4 बना दिए और इसमें भी 4 सेल बना दिए। मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि ये वापस अपनी असल हालत में आए और हम कुछ और काम इस पे करें। देखें जी, ये टेबल को हम डिस्कस कर रहे हैं और टेबल के मुतल्लिका कमांड्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक है कि यहाँ पे जब हम टेबल टूल पे क्लिक करेंगे
तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट के अगर आप इस टेबल को टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहां से क्लिक करेंगे और ये आपको पूछेगा कि टेक्स्ट में बना देता हूं, लेकिन जो फील्ड नेम है, फादर नेम, एड्रेस, इनको सेपरेट किससे करना है, कॉमे से करना है, टैब से, पैराग्राफ से, या यूजर डिफाइंड कोई, तो हम इसको कॉमा रख के ओके करते हैं। आप देखें कि ये अब सेपरेट हो चुका है और हर नेम, फादर नेम और उसके बाद एक कॉमा आ रहा है। इसी तरह अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, और इनको कॉमों के साथ जो है वो हमने सेपरेट किया है, यानी हर फील्ड में एक कॉमा जो है वो आ रहा है। तो अगर हम इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल मेन्यू में जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक कर देंगे। तो वो पूछ रहा है कि सेपरेटेड किससे हैं, ऑब्वियसली कॉमे इसमें लगे हुए हैं, कॉमा लगा हुआ है, तो हम ओके करते हैं। जैसे आप ओके करेंगे आप देखें कि यहाँ पे ये टेबल जो है वो आपका आ गया। अब इसमें एक चीज और भी समझने वाली है कि ये कुछ रेड आर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, रेड बॉर्डर जो है, ये रेड बॉर्डर ये शो कर रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है आपकी कॉलम की विड्थ से ज्यादा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली आपको इसकी लेंथ, विड्थ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, फिर ये इस तरह पूरा आ जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे और ये देखें ये यहां से रेड बॉर्डर खत्म हो गया, इसी तरह हम इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे तो, और इसको थोड़ा सा यूं करें और इसकी विड्थ इधर कम कर दें या इसकी इधर कर दें। अब ये देखें हमारा जो है वो टेबल जो है अब ठीक ठीक पोजीशंस में आ चुका है। फोन नंबर थोड़ा सा है उसको हम आगे मूव कर देते हैं ताकि ये जो हमारा टेबल है वो अपनी असल हालत में आ जाए। तो ये था स्टूडेंट टेबल कमांड, जिसमें हमने टेबल्स को डिस्कस किया, हमने टेबल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, हमने टेबल मेन्यू को डिस्कस किया कि टेबल मेन्यू में जो जो कमांड्स थी वो भी हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपने टेबल को लगाना सीख लिया होगा।